नमस्कार दोस्तों। भारतीय सैनिक और चीनी सैनिक के बीच में जो हिंसक झड़प हुआ था उसका केवल 2 ही दिन बीता था। भारत का 20 सैनिक शहीद हुआ, बदले में चीन का 43 सैनिक मारा गया। दोस्तों उसके तुरंत बाद चाइना ने एक बार फिर से जहर बोला है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है और भारत को धमकी दिया है, भारत को चेताया है। भारत को बोला है कि भारत 3 फ्रंट से लड़ेगा, भारत अब 3 देश से लड़ेगा, मेरे साथ तीनों ओर से लड़ेगा। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि हमारा साथ पाकिस्तान देगा, नेपाल देगा और हम तीनों मिलकर भारत पे आक्रमण करेंगे, भारत को आदि मानव काल में पहुंचा देंगे, भारत को बहुत बड़ा नुकसान होगा, भारत में विनाश आ जाएगा। दोस्तों चीन ने बहुत कुछ कहा है जिसे जानकर आपका खून खोल उठेगा और आप बोलेंगे कि आखिरकार चीन इतना बड़ा बयान कैसे दे सकता है, इस तरह का जहर भारत पे कैसे उगल सकता है। दोस्तों आखिरकार चीन क्यों बौखलाया है, ये पूरा वीडियो देखिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। इन सबसे पहले आप लोग एक बार जान लीजिए, आप लोग शक कर रहे थे कि आखिरकार अमेरिका कहाँ है, अमेरिका क्या कर रहा है। दोस्तों अमेरिका अब मैदान में कूद पड़ा है और अमेरिका ने ओपनली चीन को घेरा है और ख़ासतौर पे अमेरिका ने साफ कर दिया है कि चीन ने जो कायराना हरकत किया है, जिस प्रकार से भारतीय सैनिक पे हमला किया है, ये बहुत ही कायराना हरकत है। चीन एक धोखेबाज देश है और दोस्तों अमेरिका ने साफ कर दिया है, खासतौर पे ट्रंप ने कह दिया है कि हम LAC पे यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे पूरा ध्यान दिए हुए हैं और भारत और चीन के बीच में जो टेंशन बना हुआ है लद्दाख में, उस पर पूरा फोकस किए हुए हैं और चीन अपना गलती स्वीकार करे, नहीं तो आने वाले समय में चीन को बहुत भारी पड़ने वाला है। ट्रंप ने साफ कर दिया है कि आने वाले समय में हम भारत का पूरा साथ देंगे। इन सब के अलावा दोस्तों नेटो, अब जानते हैं दोस्तों नेटो में 29 देश है, नेटो अब सक्रिय हो गया है, यानी कि अमेरिका का जो राजदूत है उसने नेटो में साफ तौर पे ये बयान दिया है कि अब चीन को बर्बाद करने का समय आ चुका है। नेटो में दोस्तों साफ तौर पे कहा कि चीन पूरे दुनिया के लिए खतरा बन चुका है, शांति के लिए खतरा बन चुका है, जब तक कम्युनिस्ट देश चीन रहेगा तब तक पूरी दुनिया में अशांति फैला रहेगा। दोस्तों ये नेटो ने बयान दिया, यानी कि जब से सोवियत संघ टूटा है दोस्तों उसके बाद नेटो ने अब तक का सबसे बड़ा बयान दिया है और चीन में खलबली मचा दिया है, चीन को चौंका दिया है। इन सब के अलावा अमेरिका के राष्ट्रपति पूरा आर्या पार करने के मूड में आ चुका है। दोस्तों अमेरिका चीन के आसपास जितना भी दोस्तों सागर है सब में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहा है, अपना आर्मी भेज रहा है। अब दोस्तों आप पूछें कि आखिरकार चीन ने इस तरह का बयान क्यों दिया भारत को फिर क्यों धमकाया, चीन को डर क्यों लग रहा है, क्या कारण है जो चीन इस तरह का घटिया हरकत किया है। देखिए दोस्तों आप जानते हैं चीन को पता है कि वर्तमान समय में भारत से लड़ना यानी कि अपने आप को आत्महत्या करना है और दोस्तों भारत से लड़कर चीन पछता रहा है, क्योंकि भारत का केवल 20 सैनिक शहीद हुआ है, बदले में चीन का 50 से अधिक सैनिक मारा जा चुका है। दोस्तों चीन को डर लग रहा है कि जिस प्रकार से 1962 में, दोस्तों आप जानते होंगे 1962 में भारत और चीन के बीच में एक युद्ध हुआ था दोस्तों रेजंगला में। रेजंगला दोस्तों लद्दाख में एरिया पड़ता है। रेजंगला में दोस्तों चीन का 2000 सैनिक था और भारत के पास केवल 121 सैनिक था। दोस्तों चीन के पास अत्याधिक, आप कह सकते हैं अत्याधुनिक, मतलब एक से बढ़कर एक भयानक हथियार था, जूते था, सब कुछ था, बम था, बारूद था, गोला बारूद सब कुछ था, टैंक था। दोस्तों चीन ने अचानक भारत पे उस समय भी आक्रमण किया था। भारत के पास केवल 121 सैनिक था और भारतीय सैनिक ने 1300 चीनी सैनिक को मार दिया, 1300 चीनी सैनिक को मार दिया। दोस्तों उस 121 में भारत का 114 सैनिक शहीद हो गया, लेकिन बदले में 2000 में से 1300 चीनी सैनिक को मार दिया। दोस्तों इतिहास में कह सकते हैं दुनिया में सबसे खतरनाक युद्ध से कहा जाता है, यानी कि 114 सैनिक 1300 सैनिक को मारा। दोस्तों ये अपने आप में एक इतिहास है और चीन को डर लग रहा है कि जिस प्रकार से भारत का एक सैनिक चीन के लिए 13 के बराबर हो गया था, अगर उसी प्रकार से वर्तमान समय में युद्ध हो तो भारत के पास 12 लाख से अधिक सैनिक है, यानी कि चीन का जो सैनिक है ना उसे कीड़े मकोड़े की तरह मसल सकता है और चीन का उसका असली औकात दिखा सकता है। और बड़ी बात तो यह है कि भारत के प्रधानमंत्री खासतौर पे कल ही पूरे दुनिया के सामने में ये अनाउंस किया और बताया कि चीन ने जो गलती किया है ये माफ़ी के लायक नहीं है, सबका बदला लिया जाएगा, खासतौर पे बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। दोस्तों प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि हमारा सैनिक मारते मारते मरा है, देश के लिए लड़ा है और शहीदों को हम पूरा नमन करते हैं और खासतौर पर सैनिक का जो बलिदान है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, यानी कि चीन को बर्बाद किया जाएगा। दोस्तों मोदी जी ने अब साफ कर दिया है। इसी कारण से चीन में डर का माहौल बना हुआ है और चीन को अब लग रहा है कि मोदी जी को रोकना है तो फिर से कुछ बड़ा करना होगा। और दोस्तों
इसीलिए चीन की मीडिया है ग्लोबल टाइम्स, उसने बड़ा बयान छापा है और पूरे दुनिया को चौंका दिया है। ग्लोबल टाइम्स ने कहा है कि अगर वर्तमान समय में भारत फिर से चीन पे हमला करेगा, दोस्तों ये ग्लोबल टाइम्स कर रहा है, अगर भारत चीन पे हमला करेगा तो चीन अकेला नहीं है, चीन के पास 2 देश है, एक तो नेपाल है, दूसरा पाकिस्तान है, और हम लोग मिलकर भारत पे आक्रमण कर देंगे और भारत को तहस नहस कर देंगे। दोस्तों ऐसा चीन का कहना है, जबकि सच्चाई तो यह है दोस्तों, भारत हमेशा से यानी पिछले 50 साल से युद्ध का जो रणनीति बनाया है ना, चीन और पाकिस्तान दोनों के लिए बनाया है। भारत जानता है कि जब भी कभी चीन से युद्ध होगा तो उस समय हमें पाकिस्तान से लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों देश एक ही देश है, समझ जाइए, दोनों आतंकवादी को देश है, दोनों धोखेबाज देश है और भरोसा नहीं कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए भारत का सैनिक पूरी तरह से मजबूत है और दोनों को एक ही समय में घसीट के मार सकता है। दोस्तों इतना पावर भारतीय सैनिक में है। और रही बात नेपाल का, तो नेपाल का दोस्तों कोई चांस है ही नहीं, नेपाल इस युद्ध में आ ही नहीं सकता है। अलग बात है, नेपाल में आज कम्युनिस्ट शासन है, कम्युनिस्ट सरकार बना हुआ है, कम्युनिस्ट सरकार चीन का अलग बात है, दोस्त है, लेकिन नेपाल का जो जनता है, नेपाल का जो आर्मी है, आज भी दोस्तों भारत से प्यार करता है और भारत से उलझना नहीं चाहता है। बेटी रोटी का रिश्ता दोस्तों कभी खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए ये बात ध्यान से हटा लीजिए, चीन कुछ भी बोले लेकिन नेपाल युद्ध में आने वाला है नहीं। अब यहाँ पे पॉइंट ये उठता है कि आखिरकार चीन इस तरह का बयान क्यों दे रहा है, जो चीन पूरे दुनिया को धमका रहा था, अमेरिका को धमका रहा था, अब तक भारत को धमका रहा था कि हमारे पास बहुत खतरनाक फौजी है। आखिरकार अब चीन अपने दोस्त को इस युद्ध में क्यों घुसा रहा है, आखिरकार पाकिस्तान और नेपाल का समर्थन क्यों कर रहा है, क्यों उससे समर्थन मांग रहा है। देखिए दोस्तों, चीन को पता चल गया है कि भारत हमें अब छोड़ने वाला है नहीं, भारत हमें बर्बाद करने वाला है, इसीलिए चाहता है कि इस युद्ध में नेपाल को भी धकेले, पाकिस्तान को भी धकेले, ताकि भारत डट जाए और भारत पीछे हट जाए और चीन के सामने में झुक जाए और चीन से माफ़ी मांग ले। दोस्तों चीन ने ऐसा प्लान बनाया है। इन सब के अलावा चीन को यह भी पता है कि पहली बार भारत का किसी विदेश मंत्री ने ऐसा जवाब दिया है। दोस्तों भारत के विदेश मंत्री ने साफ तौर पर चीन पे आरोप लगाया है और चीन को पूरे दुनिया के सामने में घसीट के लाया है और बोला है कि ये जो कुछ हुआ है लद्दाख में, ये सब चीन का साजिश था, चीन का सोचा समझा खेल था और उसी खेल के तहत चीन सब कुछ किया है। चीन एक धोखेबाज देश है और चीन को सबक सिखाएंगे। दोस्तों विदेश मंत्री ने ये बयान दिया ना, पूरी दुनिया को चौंका दिया और चीन को डर लग रहा है कि भाई जो इंडिया हमारे खिलाफ कभी कुछ बोलता नहीं था, आखिरकार इंडिया इतना ओपनली कैसे बोल दिया और हम में बहुत बड़ा आरोप कैसे लगा दिया। दोस्तों चीन को लग रहा है कि इंडिया इस बार आर पार करने के मूड में आ चुका है। इन सब के बाद दोस्तों चीन चाहता है कि बॉर्डर पर जो समस्या हो वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, ताकि दोनों देश आपस में फिर से दोस्ती कर ले और चीन का सामान फिर से भारत में बिके। लेकिन दोस्तों भारत सरकार इस बार साफ कर दिया है कि चीन को लद्दाख खासतौर पे गलवान घाटी से पीछे जाना ही होगा। भारतीय सेना पीछे नहीं आएगा, भारतीय सेना अपनी सीमा में रहेगा, लेकिन चीन को पीछे जाना होगा। और दोस्तों अगर चीन ऐसा करता है तो समझिए पूरे दुनिया में चीन का थोतू होगा, पूरे दुनिया में कम्युनिस्ट देश का थोतू होगा, क्योंकि चीन कहता है कि हम बहुत ही पावरफुल है, इसलिए चीन पीछे जाना नहीं चाहता है और आगे जाएगा तो मोदी उसे छोड़ना नहीं चाहता है। दोस्तों इसी खेल में चीन फंसा हुआ है। इन सब के अलावा बड़ी बात तो यह है कि चीन का पड़ोसी देश ताइवान, दोस्तों ओपनली, दोस्तों कल की बात है, ताइवान टाइम्स दोस्तों एक न्यूज़ है, ताइवान टाइम्स में दोस्तों साफ तौर पे भगवान रामचंद्र जी का फोटो लगाया गया था और चीन का ड्रैगन का फोटो। दोस्तों भगवान रामचंद्र जी तीर धनुष से ड्रैगन का दोस्तों कह सकते हैं विनाश कर रहा था, खत्म कर रहा था और उसने लिखा था कि भगवान रामचंद्र जी ने ड्रैगन को मारा, दौड़ा कर पीटा। दोस्तों इस तरह का पोस्ट ताइवान ने किया और पूरे दुनिया को चौंका दिया। पूरे दुनिया के मीडिया में दोस्तों ताइवान का ये पोस्ट कल छाया हुआ था, पूरे दुनिया में ट्रेंड कर रहा था। आखिरकार ताइवान ने चीन को किस प्रकार बेइज्जती किया। दोस्तों आप कह सकते हैं चीन आज कहीं का नहीं है, न घर का न घाट का। इन सब के अलावा चीन को अब डर लग रहा है कि इस बार भारत हमें छोड़ने वाला तो है नहीं, और दोस्तों चीन को लग रहा है कि भारत हमारा तिब्बत मुद्दा, हांगकांग मुद्दा, उइगर मुसलमान मुद्दा, शिजियांग प्रांत मुद्दा, हांगकांग मुद्दा, ताइवान मुद्दा, सब मुद्दा को अब खासतौर पे यूनाइटेड नेशन में पहुंचा दे। दोस्तों चीन को लग रहा है कि भारत अगर ऐसा करता है तो चीन से तिब्बत अलग होगा, हांगकांग अलग होगा, ताइवान अलग है ही। इन सब के अलावा दोस्तों शिजियांग प्रांत अलग होगा, मंगोलिया को भारत अब समर्थन करेगा। इन सब के अलावा दोस्तों साउथ चाइना सी के बाद जितना भी देश है सबको समर्थन भारत करेगा, चाहे वियतनाम हो, थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, दोस्तों सबका मदद भारत अब करेगा और चीन ये बात जान गया है। इन सब के अलावा दोस्तों भारत में चीन का सारा सामान बहिष्कार होने वाला है और इसीलिए चीन के ग्लोबल टाइम्स मीडिया बार बार धमकी दे रहा है। ग्लोबल टाइम्स कह रहा है कि बॉर्डर पे जो हो रहा है, सरहद पे जो हो रहा है, उससे
खासतौर पे किसी प्रोडक्ट से कोई मतलब नहीं है। चीन का प्रोडक्ट भारत में बैन नहीं होना चाहिए। भारत ऐसा करता है तो भारत पे हम कड़ा से कड़ा प्रतिबंध लगा देंगे, भारत को सबक सिखा देंगे। दोस्तों ग्लोबल टाइम्स ऐसा बार बार कह रहा है। यानी कि आप कह सकते हैं कि भारतीय सैनिक ने जो किया है ना पिछले 2 दिन पहले, दोस्तों उसी चीन में हड़कंप मचा हुआ है और चीन को लग रहा है कि भारत हमारा अब आर्या पार करेगा।